ओके, तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो ऑक्सीडेशन था, उसमें एक पॉइंट एमसीक्यू के लिए मोस्ट आईएमपी था। आपको ये बहुत ही चीज अच्छे से याद रखनी है कि अगर आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, अगर आपके पास कौन सा अल्कोहल है बच्चों, प्राइमरी अल्कोहल है, और आप कॉपर के साथ बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको क्या कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, you will get aldehyde as a product. But if there is, it's like a dehydration only. Okay, ये कौन सा होगा, डिहाइड्रेशन में डिहाइड्रोजिनेशन बोल सकते हैं कि H2 यहाँ से निकल जाएगा। अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल है, आप समझो थोड़ा सा, ये कौन सा अल्कोहल है बच्चों, सेकेंडरी अल्कोहल, कॉपर के साथ में 573 केल्विन टेम्परेचर पे उसको क्या कर रहा हूं मैं, हीट कर रहा हूं, है ना, यस और नो। एट दैट टाइम व्हाट आई विल गेट, R bond C bond R, डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे कीटोन मिलेगा। और जब भी टर्शियरी अल्कोहल की मैं इसके साथ रिएक्शन कराऊंगा, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टर्शियरी अल्कोहल है और उसका अगर मैं कॉपर के साथ क्या करो बच्चों, रिएक्शन करो, व्हाट आई विल गेट, टेल मी, CH3OH, so it will, due to elimination, you will get alkene, तो CH3, यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, अल्किन हो जाएगा। इज इट क्लियर, यस और नो, है या ना। Yes, sir. तो ये हो गया आपका एल्डिहाइड, ये हो गया आपका कीटोन, और ये हो गया आपका अल्किन। तो याद रखो कि even you can oxidize your alcohol when you will pass your alcohol on the surface of copper at a 573 Kelvin. ओके, तो याद रखो अगर प्राइमरी है तब आपको क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी है व्हाट यू विल गेट, कीटोन। और अगर टर्शियरी है तब आपको क्या मिलेगा बच्चों बताओ, तब आपको क्या मिलेगा, अल्किन Alkene. मिलेगा। इज इट क्लियर, तो ये वाला ऑक्सीडेशन था। कल हमने एक चीज याद रखी थी नोट डाउन करके, याद है आपको, पीसीसी इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज इट क्लियर। कौन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बताओ बच्चों, PCC. और वो क्या करेगा पीसीसी बताओ, पीसीसी डबल क्या कर, बॉन्ड को हटाने वाला। डबल बॉन्ड को कहां तक, डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है ना, इट विल नॉट अफेक्ट डबल बॉन्ड। फिर दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड तक ले जाता है। और दूसरा कौन ऐसा था जो एल्डिहाइड तक ही ले जाता था, CrO3, जॉन्स रिएजेंट बोलते हैं उसको, CrO3, ठीक है, वो भी एक ऐसा रिएजेंट था, एनहाइड्रस CrO3, वो भी कहां तक ले जाता था, एल्डिहाइड तक। इज इट क्लियर, यस और नो, है ना। Yes, sir. फिर एक कॉपर वाला याद रखो, प्राइमरी है तो एल्डिहाइड, सेकेंडरी है तो कीटोन, टर्शियरी है तो क्या मिलेगा, इट्स मोस्ट 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 एमपी। अगर टर्शियरी है तब आपको क्या मिलेगा बच्चों बताओ, अल्किन मिलेगा। Alkene. ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। एक चीज आपने देखी होगी कि लॉ क्वालिटी जो अल्कोहल आता है, जो ये सब एज अ अल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं, तो कई बार वो मिथेनॉल में, इथेनॉल में, और कौन ऐड कर देते हैं पता है, मिथेनॉल ऐड कर देते हैं। कौन ऐड कर देते हैं, मिथेनॉल। हमारी बॉडी में जब ये एंटर होंगे, our body can oxidize it, our body enzymes will oxidize it। तो पहले तो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा, अगर इथेनॉल है तो एसिटिक एसिड बना देगा, मतलब एसिटाल्डिहाइड बनाएगा, और फिर लास्ट में क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड। जब यहाँ पे क्या होगा, पहले मिथेनॉल बनेगा, और फिर कौन बनेगा, मिथेनोइक एसिड। ओके, बट मिथेनॉल इज अ वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो अगर मिथेनॉल की, अगर मिथेनॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो तुरंत ही वो नौ पे, नौ सेल पे इफेक्ट करता है। और दूसरा क्या कर देगा, ये आई जो है वो चली जाती है, बोलते हैं लट्ठा कांड बोलते हैं इसको। लट्ठा कांड में क्या होता है कि प्योर अगर अल्कोहल है तो उसमें उसको सस्ता बनाने के लिए उसमें क्या डाल देते हैं, और उसमें इम्प्योरिटी के तौर पे कौन होता है, मिथेनॉल। आइए बात समझ में आपको, यस और नो, CH3OH। कौन होता है बताओ,
मिथेनॉल। मिथेनॉल। तो वो सीधा अगर आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो, अगर कोई बंदा ऐसी शराब पी रहा है कि जिसमें मिथेनॉल ज्यादा है, तब उसकी आई विजन लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और उसके जो बॉडी सेंसेशन होते हैं उसके ऊपर उसके इफेक्ट आती है। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. पक्का वाली बात है? है ना? Yes, sir. चलो दूसरी बात करें तो, चलो दूसरा क्या आएगा बताओ। ओके, आगे बढ़े तो बताओ कौन सी चीज आएगी अभी आगे बढ़े तो। हाँ, अगर गलती से मिथेनॉल ज्यादा पी लिया है तब क्या करना पड़ता है? इंट्राफ्यूजन, आईएमपी है, एक टेबल में लिखा हुआ है। तब इंट्राफ्यूजन हमें क्या डालना पड़ता है पता है आपको? तब हम क्या डालेंगे बताओ? इंट्राफ्यूजन इथेनॉल डाल देना है। अगर मिथेनॉल ज्यादा पी लिया है तब इथेनॉल डाल देते हैं। इंट्रावीनस, इंजेक्शन डालने इथेनॉल के, बोलो समझो आप, है ना? A methanol poison patient is treated with giving a intravenous infusion, IV infusion of dilute ethanol। बहुत ही डाइल्यूट किया हुआ हमें क्या डालना पड़ेगा? याद रखना ये बात कि हम लोग डायरेक्टली इंजेक्शन देंगे किसके? आईवी इन्फ्यूजन देंगे, डाइल्यूट इथेनॉल देंगे उसको। ओके, तो उससे क्या होता Yes, है? sir. अपनी किडनी को टाइम मिल जाता है कि वो मिथेनॉल को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। चलो ये आपको एमसीक्यू में याद रखना है कि लट्ठा कांड हो गया है, मिथेनॉल पी लिया है, हम क्या करेंगे? इंट्रावीनस इन्फ्यूजन मतलब इंजेक्शन की तरह या फिर बॉटल चढ़ाएंगे किसकी? डाइल्यूट इथेनॉल की। ये नहीं कि पूरा इथेनॉल वो शराब की बॉटल लेके लगा रहे हो ऐसा मत सोचना भाई, ठीक है? डाइल्यूट इथेनॉल होता है, बहुत डाइल्यूट। इज इट क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़े थोड़ा। Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ओके, चलो कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल देखनी है। अभी हमें क्या देखना है बताओ? अभी हम लोग क्या देखने वाले बच्चों बताओ? Reaction of phenol. रिएक्शन ऑफ फिनॉल। आप मुझे बताओ फिनॉल की रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या होता होगा? होता क्या होगा? अब सोचना थोड़ा सा। अगर आप देखो तो रिएक्शन ऑफ फिनॉल, सबसे पहले फिनॉल की रिएक्शन करवानी है हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर। लगभग शायद ये निकल गई होगी आपके सिलेबस में से। ओके, ईएसआर है तो भी दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, 11th की है। ओके, उसके बाद है कॉल बेस रिएक्शन। मोस्ट टाइम भी लिखो एक बार, कॉल बेस रिएक्शन में मोस्ट टाइम भी लिखना एक बार बच्चों। फिर एक आती है रीमर टीमान। और उसके बाद कौन आएगी रीमर टीमान के बाद? फिनॉल विथ जिंक डस्ट। फिर में फिनॉल का जो है ऑक्सीडेशन, फिफ्थ वाली कौन सी होगी? फिनॉल का ऑक्सीडेशन। वन बाय वन सभी हम देखेंगे। चलो पहली वाले हम देखते हैं। बताओ बच्चों, फिनॉल की इतनी रिएक्शन देखनी है, इसमें ये बहुत मोस्ट टाइम भी है, कॉलबेस रिएक्शन एंड रिमर्टिमान। दोनों में से एक तो होती ही होती है हर बार, या फिर उसके से उसमें से एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम लोग ईएसआर देख लेते हैं। तो ईएसआर एक्चुअली आपके में नहीं है, तो फिर भी आप देख लो एक बार, क्या है, देख लेना एक बार है कि नहीं। ठीक है, बस इतना अगर आप करोगे तो आपका फिनॉल कंप्लीट होगा। ओके, यस और नो? जब आप इतना करोगे तब आपका क्या कंप्लीट होने वाला है बच्चों बताओ? Phenol. फिनॉल जो है वो कंप्लीट होगा। चलो हम सबसे पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके,
ओके, ESR होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर मेरे पास फिनॉल है, अब आप थोड़ा सा समझना, अगर मेरे पास फिनॉल है, मैं फटाफट से इसका नाइट्रेशन और सब कुछ करवाना चाहूंगा, यस और नो, है ना? पक्का? ओके, अब आप थोड़ा सा समझे तो सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करवाते हैं। इसका हम सबसे पहले क्या करवाते हैं? नाइट्रेशन। कोई बताएगा नाइट्रेशन में क्या होता होगा? फिनॉल के नाइट्रेशन में OH NO2। एक मिनट, चलो ओके डन, यस और नो। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बताओ? यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? दोनों का मिक्सचर। लेकिन एक बात बताओ, यू कैन सेपरेट दिस मिक्सचर, you can separate it with a, easily it will be separated, you can separate it by steam distillation। कौन सी प्रोसेस से आप इसको सेपरेट कर सकते हो बताओ? चलो बताओ बच्चों। Steam distillation. इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ओके, कब से नहीं करा था? नाइट्रेशन वाला कंप्लीट हो पता गया। नहीं। फिनॉल का नाइट्रेशन, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो फिनॉल का ब्रोमिनेशन कर दें तो यहाँ पे आपको Br2 डाल दोगे इन CH2, तब भी दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हम क्या करते थे पता है आपको? FeBr3 ऐड करते थे, आपको याद है? लेकिन Yes. यहाँ पे वो जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि OH जो है वो इस रिंग को एक्टिवेट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? OH क्या करेगा? इस रिंग को एक्टिवेट करता है, मतलब प्लस आर इफेक्ट से ऑर्थो और पैरा पे डेंसिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है या ना? ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल है और दूसरा कौन सा है बताओ? पैरा ब्रोमोफिनॉल आ जाएगा, यस और नो? तो इसमें ये वाली प्रोडक्ट आपको कैसे मिलने वाली है? मेजर। ओके, और अगर आपको फिनॉल को आप ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो, जब आप फिनॉल को ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट करते हो क्या मिलेगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्या मिलेगा आपको? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। ओके, इतनी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये वाला तो ESR ही है, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, हैलोजिनेशन। ESR का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसमें सिर्फ ये चीज आप बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप फिनॉल का नाइट्रेशन करवाओ तो आपको ऑर्थो और पैरा का मिक्सचर मिलेगा, उसको डिस्टिलेशन से आप क्या कर सकते हो? सेपरेट कर सकते हो। ये वाला पॉइंट आपके लिए मेन रहेगा। ओके, इज इट क्लियर? यस और नो, है ना? Yes, sir. चलो इसके बाद हम दूसरी रिएक्शन देखते हैं, बताओ दूसरी रिएक्शन कौन सी है बताओ? कॉलबेस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? कॉलबेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एग्जांपल 11.5 देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर कितना है बच्चों? 11.5 है। चलो देखते हैं एक बार क्या कहना चाहते हैं वो। ओके, चलो रेडी। पहला वाला, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी वो आपको देखना है। मोनोनाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल। अब आप देखो 3 फिनाइल मिथॉल, फिनॉल है, फिनॉल, और 3 पे कौन है? 3 पे कौन है?
3 मिथाइल। अब आप एक काम सोचो, दो ही जगह ऐसी है कि जहां पे हम लोग नाइट्रेशन करवा पाए। देखो यहाँ पे नाइट्रेशन से कौन एंटर करवाएंगे हम लोग, NO2 प्लस, है ना। नाइट्रेशन मतलब कौन होता है, NO2 प्लस ही होता है। Yes, sir. अब दो चीज है, यहाँ पे तो स्टीरिक इंड्योरेंस बढ़ जाएगी, बीच वाले में तो अटैक नहीं कर पाएगा। ये जो अटैक करेगा वो इनमें से किसी पे अटैक करेगा, ये वाले तीन में से। अब इसकी पैरा पोजीशन ये हुई और इसकी ऑर्थो पोजीशन ये हुई, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बढ़िया सा क्या कर सकेगा, अटैच हो पाएगा। या फिर यहाँ पे OH नजदीक रहता है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन के जो रिपल्शन होते हैं यहाँ पे NO2 होते हैं, तो NO2 कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो रिपल्शन होगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, इसकी वजह से यहाँ पे नहीं जुड़ पाएगा, दोनों के कॉमन ऑर्थो पैरा पे जुड़ेगा। फिर से एक बार समझाने की ट्राई करूँ क्या बोल रहा हूं मैं। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास आपको नाइट्रेशन करवाना है जिसमें OH और CH3 1 3 पे है। तो मैं एक बात बताऊंगा, हमारे लिए ये सब पोजीशन है। यहाँ भी इन दोनों की ऑर्थो हुई, यहाँ भी इसकी पैरा हुई CH3 की, और इसकी ऑर्थो हुई, और ये तीन पोजीशन जो है बहुत ही बढ़िया सी है हमारे लिए। लेकिन यहाँ तो स्टीरिक इंड्योरेंस की वजह से नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे इसके NO2 के ऑक्सीजन इसके ऑक्सीजन के साथ रिपल्शन करेंगे तो नहीं जुड़ेगा। तो अब जुड़ेगा कौन सी जगह पे वो बताओ अच्छे से। आपकी मेन प्रोडक्ट क्या मिलेगी फिर आपकी, OH के सामने आप क्या रख दो, NO2 रख दो। इज इट क्लियर, यस और नो। और अगर आपको और भी नाइट्रेशन करवा ही रहे हो तब आपको क्या मिलेगा, अगर ज्यादा नाइट्रेशन करवा दिया तब क्या मिलेगा आपका, OH, और इस वाले पे CH3। ऐसा क्यों, सॉरी NO2, ऐसा क्यों, कोई बता पाएगा मुझे। क्योंकि सर ये जो दो पोजीशन है ना, ये जो पोजीशन आप दिखा रहे हो, ये इसकी ऑर्थो है और इसकी पैरा है, और ये वाली पोजीशन इसकी पैरा हुई और इसकी ऑर्थो हुई। तो यही दो अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, NO2 लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन, डाई नाइट्रेशन ऑफ 3 मिथाइल फिनोल। अगर डाई नाइट्रेशन करवाओगे, दो बार NO2 डालोगे तो फिर पक्का ही है, कहां कहां जाएगा, एक NO2 यहाँ पे आएगा और एक NO2 यहाँ पे आएगा, दैट्स ऑल, है ना। चलो फिर मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट। अब आपको बता दे फिनाइल मिथेनोएट होता क्या है एग्जैक्टली। ये फिनाइल और मिथेनोएट, मीथेन में तो एक ही कार्बन आता है सर। ये है आपका मोनो फिनाइल मिथेनोएट, तो इथेनोएट हो गया। यहाँ पे नेम चेंज कर देना आप, आपको यहाँ पे इथेनोएट करना पड़ेगा भाई, या फिर यहाँ पे एच करना पड़ेगा फिर मिथेनोएट। अगर इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड हो और वो है तो हम ये वाला ब्रेक डाउन करते हैं, फिनाइल इथेनोएट। मिथेनोएट में तो एक ही आएगा H। अब यहाँ पे इथेनोएट कर दो बच्चों, टेक्स्ट बुक में थोड़ी सी गलती दे रखी है। अब यहाँ पे इसका नाम होता है फिनाइल इथेनोएट, और जब आप इसका नाइट्रेशन करवाओगे, जब आप इसका क्या करवाओगे, नाइट्रेशन करवाओगे, मोनो नाइट्रेशन, आपकी जो प्रोडक्ट मिलेगी वो पैरा नाइट्रो फिनाइल इथेनोएट मिलेगी। थोड़ा देख लेना, ये आपकी मिलेगी पैरा नाइट्रो फिनाइल इथेनोएट, ओके, यस और नो। चलो इसके बाद वाला है तो बताओ कौन सा आएंगे। ओके, अब हम लोग कॉल्बे और रिमर्टिमान देखने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज रिजॉइन द लेक्चर, मोस्ट IMP। इसके बाद वाला लेक्चर जो है वो है कॉल्बे स्मिथ एंड रिमर्टिमान, सो प्लीज बी रेडी।